संसद के मौजूदा सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सबसे पहले देश के शहीदों को नमन किया और कहा कि जो जवान देश की सुरक्षा में शहीद हो गए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम सच्चाई से आंखें मिलाकर बात करें। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों में से एक शुभम द्विवेदी के परिवार की बात भी संसद में रखी। उन्होंने बताया कि शुभम की पत्नी ने कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया खत्म होते देखी। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार यानी कल संसद में सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने और भारत पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को सिरे से नकार दिया कि सीज फायर व्यापारिक समझौतों की शर्त पे हुआ। सरकार ने साफ किया कि पाकिस्तान डीजीएमएफओ की विनती पर भारत ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको पहले सुनवा देते हैं कि प्रियंका गांधी ने और क्या-क्या कहा है। सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आजादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ?